हेलो एवरीवन। भारत की प्रमुख नदियों की सीरीज में आपका स्वागत है। हमने सबसे पहले गंगा नदी के बारे में बात करी, फिर यमुना नदी के बारे में बात करी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रह्मपुत्र नदी। तो आज अपन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानें। इस नदी के बारे में ज्यादा जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की ड्रेनेज एरिया के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर से इसका उद्गम स्थल है और भारत में सिर्फ 2 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र है। फिर ये बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में फिर गंगा के साथ मिलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यह गंगा के साथ मिलने पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है। यहाँ पर अपने प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर और विविध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। तो दोस्तों, अब अपन इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसकी लंबाई कितनी है और ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, कौन से तीर्थ स्थल बसे हुए हैं और साथ में भी हम ये भी जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को और किस नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम जानेंगे कि यह भारत ड्रेनेज एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कैसे है, इसके अपवाह तंत्र के बारे में भी हम जानेंगे और साथ में ही इस पर बने पुल और बांध के बारे में भी आज अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के, जो कि चाइना में तिब्बत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कैलाश पर्वत के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश पर्वत के पास स्थित दक्षिण पश्चिम तिब्बत में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5300 मीटर है और कुछ स्रोतों के अनुसार एंग्सी ग्लेशियर से भी इसका वास्तविक स्रोत माना जाता है, जो कि चेमायुंगडुंग के साथ मिलकर बहता है। तो अब अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। तो ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी मेनली 3 देशों में होकर बहती है। तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है, फिर तिब्बत से यह भारत में प्रवेश करती है और भारत से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां से फिर गंगा के साथ मिलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अपन जाने कि इन तीनों देशों में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 1625 किलोमीटर है। उसके बाद यह भारत में प्रवेश करती है, जिसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 918 किलोमीटर है। और बांग्लादेश में इसे जमुना या पद्मा भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 333 किलोमीटर है। अब अपन बात करते हैं भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई। तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 918 किलोमीटर है, जो 2 राज्यों में होकर ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश। यह नदी तिब्बत से डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिस क्षेत्र में इसे सियांग या दिहंग भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 200 से 250 किलोमीटर तक अनुमानित की गई है, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में बड़ी सकरी घाटियों से होकर बहती है। फिर सेकंड अपना राज्य है आसाम। अरुणाचल प्रदेश से आने के बाद लोहित और दिबंग जैसी सहायक नदियों से मिलकर यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यह आसाम के मैदानों में होकर बहती है। आसाम में इसकी लगभग लंबाई 650 से 700 किलोमीटर तक है। आसाम में ही यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बती चरण में यह नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है और यह हिमालय की मुख्य श्रृंखला से उत्तर और कैलाश रेंज से दक्षिण के बीच पूर्व की ओर बहती है और यह लगभग 1100 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक बहती है। ग्रैंड
कैनियन और भारत प्रवेश नदी एक अत्यंत सकड़ी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन जो कि विश्व की गहरी घाटियों में से एक है, वहां से होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत को सियांग या दिहांग भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित और दिबांग जैसी बड़ी सहायक नदियों के संगम से यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। आसाम के मैदानों में यह ब्रेडेड मल्टीपल चैनल वाली नदी बन जाती है, जो भारी बाढ़ और परिवर्तन के लिए जानी जाती है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भी इसी में स्थित है। बांग्लादेश में मार्ग आसाम के बाद नदी दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसका नाम बांग्लादेश में बदलकर जमुना हो जाता है और यह गंगा में मिलकर व्यापक डेल्टा बनाती है, जो कि बांग्लादेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी में फिर समा जाती है। अब अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ब्रह्मपुत्र की सबसे सहायक नदियों में है सबनसिरी, कामेंग जिसे जिया भरोली भी कहते हैं, मानस, संकोश, तीस्ता और तोरसा और बेकी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में दिबंग, लोहित, बुरही, दिहिंग, देसांग, दिक्खु, धनसिरी और कोपली है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित शहर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत में यह नदी मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम से होकर गुजरती है। इसके किनारे कई प्रमुख शहर और कस्बे बसे हुए हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर अपन भारत में बात करें, भारत में पासीघाट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, फिर दिरंग जो कि आसाम में है, जिसे डिब्रूगढ़ भी कहा जाता है, माजुली जो कि एक द्वीप है जो आसाम में है, जोरहाट आसाम नदी के पास स्थित है, फिर तेजपुर आसाम, गुवाहाटी आसाम, धुबरी आसाम और भारत के बाहर तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। यहाँ कई भी छोटे बड़े कस्बे स्थित है। और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, जहाँ बोगरा, सिराजगंज, ढाका जैसे कई बड़े बड़े शहर स्थित है। अब अपन जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य और किन नामों से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग क्षेत्रों में अलग देशों में होकर बहती है, इसलिए इसे नामों से भी पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम सांगपो और यारलुंग सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यारलुंग सांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ है शुद्ध प्रवाह। भारत में यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश सियांग और दिहांग कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यह गंगा और मेघना नदियों से मिलकर एक विशाल डेल्टा बनाती है। अब अपन जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित तीर्थ स्थल। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। इसके किनारे पर कई प्रमुख तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थान बने हुए हैं, बसे हुए। खासकर आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख तीर्थ स्थल, सबसे पहला तीर्थ स्थल कामाख्या मंदिर गुवाहाटी आसाम। यह शक्तिपीठ है और माँ कामाख्या को समर्पित है, जो सीधे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। सेकंड नंबर पे आता है उमानंद मंदिर गुवाहाटी असम। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित पिकोक द्वीप पर यह बना हुआ है, जो भगवान शिव को समर्पित है। फिर अपन बात करते हैं मायोंग। मायोंग गुवाहाटी के पास आसाम में तांत्रिक साधना और धार्मिक महत्व का स्थान है, जो कि ब्रह्मपुत्र के किनारे पर स्थित है। हाजो गुवाहाटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर यह स्थल हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध तीनों के लिए तीर्थ स्थल है। यहाँ
केदारेश्वर मंदिर, पोआ मक्का और हयग्रीव माधव मंदिर प्रसिद्ध है। सुकियाना तेजपुर असम के पास, यहाँ भी ब्रह्मपुत्र के किनारे धार्मिक महत्व के मंदिर स्थित है। नवग्रह मंदिर गुवाहाटी असम, पहाड़ पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर ज्योतिष और नवग्रह पूजा के लिए प्रसिद्ध है। अब अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का ड्रेनेज एरिया बहुत ही विशाल है, क्योंकि यह 3 देशों से होकर बहती है, तो यह 3 देशों में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का ड्रेनेज एरिया लगभग 5,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें तिब्बत चाइना में लगभग 50% एरिया कवर करता है, मतलब 2,93,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। फिर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का लगभग 34% ड्रेनेज एरिया है, जो लगभग 1,95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और बांग्लादेश में लगभग 16% फैला हुआ है, जो कि 92,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। नदी तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है, भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम की विशाल ब्रह्मपुत्र घाटी बनाती है। बांग्लादेश में यह गंगा और मेघना नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यह विश्व की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदियों में से एक है। तो अब अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए बांध के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों पर कई डैम बने हुए हैं, जल विद्युत परियोजनाएं बनी हुई है, जो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी है। मुख्य बांध और परियोजना इस प्रकार है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए प्रमुख बांध है। सबसे पहला बांध सुबनसिरी बांध है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन है, जो कि 2000 मेगावाट परियोजना है, और यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है। सुबनसिरी भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है, जो कि NHPC द्वारा विकसित की जा रही है, जो कि 2026 में पूरे होने में है। सेकंड बांध है रंग नदी बांध, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और इसकी लगभग क्षमता 405 मेगावाट है। ये निप्को द्वारा संचालित है। थर्ड नंबर पे है कार्मेक बांध। यह अरुणाचल प्रदेश में है, इसकी क्षमता लगभग 600 मेगावाट है और इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन करना है। यह भी निप्को द्वारा ही विकसित परियोजना है, जो कि 2021 में वाणिज्यिक संचालन में आई। लोअर सुबनसिरी परियोजना इस स्थान गोरुकामुख आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर है। इसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, जो कि 2000 मेगावाट है। इस बांध की कुल ऊंचाई 116 मीटर है। यह भारत के उत्तरी लखीमपुर के पास अरुणाचल प्रदेश और आसाम की सीमा पर स्थित है। 4 नंबर पे डिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इसका स्तर अरुणाचल प्रदेश है। यह भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है, जिसकी लगभग क्षमता 2880 मेगावाट। अब अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए पुल। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही चौड़ी और विशाल नदी है, इस कारण इस पर पुल बनाना इंजीनियरिंग की दृष्टि से कठिन रहा है। फिर भी भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर कई महत्वपूर्ण पुल बनाए गए, जिसमें से प्रमुख पुल है सरायघाट पुल। भारत के आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ऐतिहासिक पुराने सरायघाट पुल और नए सरायघाट पुल दोनों को संदर्भित करता है। मूल पुल यह डबल डेकर रेल प्लस सड़क पुल है, जिसका उद्घाटन सन 1962 में हुआ था, और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन संपर्क था। बाद में बढ़ते यातायात को संभालने के लिए एक समानांतर नया पुल भी बना दिया गया है। सेकंड नंबर पे है नर नारायण सेतु। आसाम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना एक डबल डेक पुल है, जो सड़क और रेलवे दोनों के रूप में कार्य करता है। यह बोंगाई गांव जिले में
उडुपी गोपा को ग्वालपाड़ा जिले पंचरत्न से जोड़ता है, जिसमें नीचे डेक पर रेलवे और ट्रक और ऊपरी डेक पर 2 लाइन वाली सड़क। थर्ड नंबर पे आता है बॉगीबिल पुल। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर लंबा है और डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों को जोड़ता है, जिसमें निचले ट्रैक पर 2 लेन वाली रेलवे ट्रैक और ऊपरी डेक पर 3 लेन वाली सड़क है। इस इंजीनियरिंग चमत्कार या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व है, क्योंकि इससे पूर्वी सीमा पर सैनिकों की त्वरित आवाजाही में भी सुविधा होती है तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होते हैं, जिसमें यात्रा करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेहतरीन संपर्क शामिल। फिर 4 नंबर पे आता है भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा वाटर पुल है, जो आसाम में लोहित नदी पर 9.15 किलोमीटर लंबा पुल है। यह आसाम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को जोड़ता है, जिसके बीच एक महत्वपूर्ण स्थायी सड़क संपर्क प्रदान करती है और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देती है, विशेष रूप में भारी टैंक रखने की क्षमता के कारण सैन्य रसद के लिए भी उपयोगी है। फिर अपन बात करते हैं कोलिया बोरोमा सेतु। सन 1987 में बनकर तैयार हुआ एक मौजूदा पुल है। यह भारत के आसाम राज्य के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी पर NH 715 पर 3.15 किलोमीटर लंबा प्री स्ट्रेट कंक्रीट ब्रिज है, जो उत्तरी तट पर सोनितपुर जिले के तेजपुर को दक्षिण तट पर नागांव जिले के कालिया बोर से जोड़ता है। इसका नाम अहोम जनरल कोलिया बमोरा फुकन के नाम से भी रखा गया है। नया बमोरागढ़ तेजपुर ब्रिज, जो कि 3.40 किलोमीटर लंबा है, मौजूदा कालिया बोमरा सेतु के कुछ मीटर समानांतर 2021 में खोला गया। अब लास्ट पुल है हटानिया दोआनिया पुल, जिसे नामखाना पुल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के हटानिया दोआनिया नदी पर बना एक टोल पुल है, जो नामखाना और नारायणपुर गांव को जोड़ता है। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में अपन ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ अधिक जानकारी इकट्ठी करी है। तो अब नेक्स्ट किसी और नदी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।